हाँ जी, तो इंटीग्रेशन में अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड कर लिया था। तो मेथड्स तो देखो यही थे, मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल मैनिपुलेशन है ना, सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक, बाकी तो हाँ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं ना, तो कई सारे हमने देख भी चुके हैं अब तक, एंड कई अभी हम स्टैंडर्ड कैटेगराइज करके उनको याद रखेंगे कि जैसे ये वाली टाइप की प्रॉब्लम आई तो इसमें ये कर दो, 100% आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो दो टाइप से भी होते होंगे, या किसी में कैलकुलेशन रिलेटिवली इजी हो सकती है, कोई दूसरे मेथड से हो रहा होगा। अगर वो सब आप ना सोचें या आपके दिमाग में ना भी आए, तो इससे जो करेंगे, जो हम स्टैंडर्ड लिस्ट करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन तो पक्का ही हो जाएगा उस मेथड से। ठीक है, तो जस्ट अपना एक दायरा बढ़ाने के लिए कि हाँ मुझे इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं कर सकता हूँ, इस टाइप का भी, है ना, तो अपन कुछ एक इंटीग्रल्स मेंशन करेंगे स्टैंडर्ड, जो याद रखेंगे ना। तो हेडिंग डालें सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। उसमें भी एल्जेब्राइक वाले पढ़ रहे हैं पहले अपन, है ना, कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले पढ़ेंगे, कुछ एक्सपोनेंशियल लोग वाले पढ़ेंगे, है ना, जो मतलब स्टैंडर्ड हम याद रखेंगे। तो सम स्टैंडर्ड एल्जेब्राइक इंटीग्रल्स। ठीक है जी। ठीक, अब उसमें जो अपना टाइप 1 हमें जो पढ़ना है ना, जो फर्स्ट टाइप का हमने पढ़ना है, वो है इस तरह का कि सपोज कभी भी आपके सामने लीनियर अपॉन लीनियर हो, है ना, या लीनियर अपॉन रूट लीनियर हो, या लीनियर इनटू रूट लीनियर हो। तीन टाइप का बता रहा हूं मैं इसी टाइप के अंदर, कि तीनों का फंडा सेम है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप हमेशा उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इसका मतलब क्या, लीनियर लीनियर अगर किसी को नहीं समझ में आया कि L1 को मैं बोल रहा हूं, सपोज L1 इज ax plus b is a linear function and L2 is another linear function, suppose px plus q। ठीक है ना, तो दो लीनियर है, तो बार बार वो एक्सप्रेशन लिखने की बजाय मैंने कहा कल को ऐसा इंटीग्रल आ जाए, या ऐसा आ जाए, या ऐसा है, तीनों में सेम प्रोसेसिंग है। हालांकि इस टाइप की क्वेश्चन मैंने आपको फंडामेंटल मेथड में करवा दिए बेसिक 1 में, है ना। जब मैंने आपको याद हो, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। सपोज मान लो क्वेश्चन है, ऊपर है लीनियर 3x plus 4 और नीचे है आपका 5x plus 7 dx। इसको इंटीग्रेट करना होता तो अपन ऐसा करना, थोड़ा गैप रखना, या करना क्या मैं लिखाऊंगा, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने ऐसी चीजें कर चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए ये, बट फिर भी चलो अब लिस्टिंग कर रहे हैं तो हम ध्यान रखें। क्या इसको इंटीग्रेशन नहीं करना सिखाया क्या मैंने आपको फर्स्ट मेथड में? क्या कि नीचे की दुकान ऊपर बना लो और ऊपर दुकानें अलग कर लो, नीचे का थोड़ा ऊपर क्रिएट कर लो, बताया था ना। तो हम इसमें क्या करते थे कि नीचे वाला थोड़ा ऊपर लिख देते थे, मतलब ऊपर 5x plus 7 तो लिख ही देंगे, 5x plus 7 तो हम लिख ही देंगे, क्योंकि नीचे की दुकान ऊपर क्रिएट करनी है हमने, और फिर दुकानें अलग अलग करेंगे ना हो। अब ऊपर का कोफिशिएंट तो 3 है x का, अपना घर का राज तो है नहीं कि हम 5 बोल दें उसको, तो हम बाहर इसको 3/5 से बैलेंस कर देंगे। 5 5 कट गया तो 3x आ गया, तो 3x है। अब इसकी वजह से 3 इंटू ये 7 इंटू 3/5, 21/5 वाला फैक्टर जो आ गया वो एक्स्ट्रा आ गया। तो ऐसा करो, 4 में से 21/5 घटा दो, उसको अलग से लिख दो। ऐसे लिख सकते हो आप, 4 माइनस 21/5। तो ऐसे लिखना तो कोई खास बात नहीं है, बोलो। नो सर। बस दुकानें अलग अलग कर लो। तो पहला इंटीग्रल क्या आ गया, 3/5 dx अपॉन 5x plus 7 माइनस 5 4 20 माइनस 21 माइनस 1/5 है ना, माइनस 1/5 dx अपॉन, सॉरी ये 5x plus 7, 5x plus 7 तो कट ही गया, यहां बच गया 5x plus 7। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, x, तो 3x/5 माइनस ln mod 5x plus 7 अपॉन 5 प्लस c, ये आपका आंसर आएगा। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको लेके बताया कि कुछ नया नहीं था, चलो फिर भी अब टाइप बना रहे हैं। तो इस कैटेगरी में इस 3 टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन रूट लीनियर, लीनियर और अंदर रूट में लीनियर। ऊपर रूट में लीनियर और नीचे लीनियर नहीं होगा, क्योंकि फिर वो सेपरेशन नहीं हो पाएगा उसमें, है ना, तो वो वाला कैटेगरी इसमें नहीं है।
इसमें करना क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हमेशा क्या करें कि जो L1 है ना, L1 उसको हमेशा ऐसे लिख सकते हो आप, K1 टाइम्स L2 प्लस K2। जैसे यहां पे लिख दिया ना मैंने इसको, K1 टाइम्स L2 प्लस K2 लिखा गया ना ये। यस सर। तो ये तो मैंने सीधा मैनेज कर लिया। और किसी को ऐसे मैनेज करने में भी दिक्कत हो तो आप तो ये इक्वेशन यूज कर लें, कोफिशिएंट कंपेयर कर लें, आपके K1 K2 आ जाएंगे। सपोज किसी को ये नहीं समझ में आया, हालांकि कुछ ऐसा नहीं है नहीं समझ आने वाला, मान लो फिर भी कोई ऐसा है, तो मैंने कहा चलो इसको ऐसे लिख दो, K1 इंटू 5x प्लस 7 प्लस K2। तो x का कोफिशिएंट 5 K1 और इधर से कितना 3, तो 3 बराबर 5 K1। तो K1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। उसके बाद यहाँ से 7 K1 प्लस K2, उधर से कितना आ गया 4। तो K2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस 21/5, अगेन माइनस 1/5। तो भी वही दो कांस्टेंट आएंगे। उसके बाद आप इसको ऐसे लिख दोगे, ऐसे लिख के इसको न्यूमरेटर को ऐसे लिख दोगे, दुकानें अलग अलग कर दोगे, ये बचेगा ये बचेगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर ऐसा हो तो भी ऊपर कुछ अलग नीचे कुछ अलग, दुकानें अलग अलग करोगे तो एक में तो ये ऊपर बचेगा, ऊपर में लीनियर है, आप लिखोगे K1 L2 प्लस कांस्टेंट K2। तो ये L2 ये भी L2 रूट L2, दूसरे वाले टाइप की बात बता रहा हूँ। तो ऊपर रूट L2 बचेगा, वो इंटीग्रल अलग से हो जाएगा, इधर डिनोमिनेटर में रूट L2 बचेगा, वो अलग से हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, KL2 प्लस कांस्टेंट, तो L2 L2 क्लब हो गया, पावर 3/2 बन जाएगी। दूसरे वाले इंटीग्रेशन में रूट L2 बच जाएगा, उनको आप लीनियर की तरह ट्रीट करके इंटीग्रेट कर सकते हो। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, इस फंडे से हो जाएंगे हमेशा, कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ जी यस सर। हाँ बस एक और एग्जांपल ले लो, किसी को लगे मान लो, हालांकि मैंने पहले करवाया होगा ऐसा, चलो तुम ऐसा ले लो 3x प्लस 5 x प्लस 7 dx, है ना, सपोज ऐसा है। तो लीनियर लीनियर आगे, तो अगेन लॉजिक इज इसको बाहर क्रिएट करना है। तो बाहर क्रिएट करना है तो क्या करें, x प्लस 7 तो मैंने बाहर लिख ही दिया, कोफिशिएंट कितना है आपका 3, तो 3 को बाहर लिख दिया, तो 3x एडजस्ट हो गया। अब 3 7 21, या मान लो किसी को इसमें भी 2 ले लो ना, 2 ले लो, 2x प्लस 7 बाहर तो आपने लिख ही दिया, 2x प्लस 7 बाहर लिख दिया, तो कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3/2 हो गया। तो ये 3x तो एडजस्ट हो गया। अब ये एक्स्ट्रा 21/2 आ गया, उसको 5 में से घटा दो, ऐसे लिख सकते हो इसको, इंटू रूट 2x प्लस 7 dx। ठीक, दुकानें अलग अलग करोगे, आंसर आ जाएगा 3/2 इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 7 की पावर 3/2 माइनस 11/2 इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 2x प्लस 7 dx। हाँ जी, दोनों हो जाएंगे। उसमें यस सर। आंसर आएगा 3/2 2x प्लस 7 की पावर 5/2 अपॉन 5/2, और लीनियर की वजह से ये 2 एक्स्ट्रा आएगा नीचे कोफिशिएंट, बीच में माइनस 11/2 2x प्लस 7 की पावर हाफ पे इंटीग्रेशन करोगे तो +1 3/2 अपॉन 3/2, और ये 2 एक्स्ट्रा आएगा नीचे 2 प्लस से। तो ठीक है, तो अब से मैं थोड़ा बस ये स्ट्रेटेजी बता के छोड़ दिया करूंगा, बाकी आप इसको कंप्लीट कर लिया करिए, फिर भी कोई दिक्कत हो पूछ लेना। तो टाइप 1 क्लियर है? यस सर। ठीक, यस सर। चले सर 2 मिनट देखो, चाप लो जल्दी। सर डन। चलो देखो, सेकंड टाइप मैं बस लिखा के छोड़ दे रहा हूँ, ये तो अपन ने कर ही लिए इस पे, तो इस पे वापस करने की जरूरत नहीं है। 1/क्वाड्रेटिक 1/रूट क्वाड्रेटिक और न्यूमरेटर में रूट क्वाड्रेटिक, इस तरह के क्वेश्चंस कर लिए थे ना, वो जो 9 फॉर्मूले थे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले लगाने थे।
गई? Yes, sir. हाँ, तो इस पे तो मैंने उस दिन 4-5 क्वेश्चन करवा दिए थे, जो उसमें रिड्यूस किए जा सकते हैं वो भी करवा दिए थे। कभी ई की पर एस को टी रख के फिर बनता था कुछ, कभी एक क्वेश्चन मैंने करवाया था वो गंदे गंदे 2-3 क्वेश्चन थे रैशनलाइज वाले साइन के अंदर, कभी नीचे एक्स प्लस अल्फा था, कभी ऊपर था ना, तो सभी इस टाइप के क्वेश्चन थे जो इसमें रिड्यूस किए जा सकते थे, वो हमने कर लिए। तो उसको बस ध्यान रखा कि हाँ वो भी एक टेक्निकल टाइप है, ठीक है ना। उसके बाद टाइप 3 जो अभी तक शायद हमने नहीं कराया है ना, दैट इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, है ना। जैसे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो, या लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक हो, ठीक है ना। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो, लीनियर क्वाड्रेटिक हो। यहां पे भी मैं मेंशन कर दूं किसी को कंफ्यूजन ना हो, लीनियर मतलब एक फंक्शन ऐसा है और क्वाड्रेटिक मतलब कुछ ऐसा है, ठीक है जी। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमेशा आप क्या करें, लीनियर को पता है कैसे एक्सप्रेस करें, k1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ q, डेरिवेटिव है ना, ये लिख लेना, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ q प्लस k2, बस ये आपका मेथड है, ये कर देंगे अपना काम हो जाएगा। सपोज कोई क्वेश्चन लेते हैं, मान लो क्वेश्चन है 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 आ गया, या 6 आ गया ना, चलो 5 एक ही बात है, ये आ गया। पहले तो हमेशा देखें नीचे वाली क्वाड्रेटिक के फैक्टर हो रहे हैं क्या, आपका वो फैक्टर वेक्टर ना कट रहा हो, इजी हो क्वेश्चन, तो कोई फैक्टर तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। नाउ क्वाड्रेटिक है तो सर सिर्फ नीचे क्वाड्रेटिक होती तो मैं इस टाइप से क्वेश्चन कर सकता था, तो ऊपर लीनियर आ गया, तो अगेन आई विल ट्राई कि इसको आप दो इंटीग्रल में ब्रेक कर लो, एक में तो ऊपर कांस्टेंट आ जाए और नीचे क्वाड्रेटिक आ जाए, फिर तो आप वो टाइप 2 का क्वेश्चन बन जाएगा। और एक में ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है, तो मैं ऐसा लीनियर चाहूंगा ऊपर जो नीचे वाले का डेरिवेटिव बन जाए, ताकि नीचे को टी रखा तो ऊपर वाला dt में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए मैंने ऊपर वाले लीनियर को ऐसा गेम करा कि लीनियर को हमेशा किसी कांस्टेंट इनटू लीनियर प्लस दूसरा एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, तो हमने यहां गेम खेला क्या। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो इसका डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस 4। तो अब ऊपर वाले को मैं 2x प्लस 4 के टर्म्स में एक्सप्रेस करूंगा, कैसे, वही फंडा, ऊपर लिख दिया मैंने 2x प्लस 4 ऑलरेडी लिख दिया, कोफिशिएंट कितना 3, तो 3/2, तो 3x आ गया, और यहां से 2 तो 4 2 3 6 आ गया, 6 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो 6 को घटा दो, 5 में से 6 घटा दो, तो प्लस 5 माइनस 6, ऐसे तो लिखा जा सकता है भाई। हाँ जी, अब देखो ये आ गया 3/2, ऊपर बच गया 2x प्लस 4, नीचे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx, दूसरे वाले में -1/dx x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। हाँ भाई इस वाले का इंटीग्रल दिख रहा है तुम्हें, अगर मैं इसको t बोलूंगा तो ये पूरा dt में जा रहा है। Yes, sir. तो इसका इंटीग्रल तो सीधा आ जाएगा ln t, है ना, अगर ये t है तो ये dt है, तो इसका आएगा आंसर 3/2 ln, सीधा लिख दूंगा इस स्टेप में, t की जगह वापस ये रिप्लेस करोगे mod x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए वो क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला यूज करोगे, तो नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, तो मैंने लिख दिया नीचे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 यूज हो गया, एक बच गया, 5 में से 4 यूज हो गया, तो एक बच गया, वो एक अलग से कर दिया dx अपॉन ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1/a, वो तो 1 ही है, तो tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस c। हाँ जी आ गया आंसर। तो क्या आपको ये बात ये लॉजिकली समझ में आ गया है कि चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, आप हमेशा उसको क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव इनटू k प्लस k2 लिख दोगे, एक्सप्रेस कर लोगे, तो एक इंटीग्रेशन ये हमेशा दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, उसको क्वाड्रेटिक को t मानोगे dt में, और दूसरा जो बचेगा वो टाइप 2 का प्रॉब्लम बचेगा, आइदर क्वाड्रेटिक इन डिनोमिनेटर और रूट क्वाड्रेटिक इन डिनोमिनेटर और रूट क्वाड्रेटिक इन न्यूमरेटर, उसको अपन डील कर सकते हैं बिकॉज टाइप 2 हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स उसमें करके किए जा सकते हैं। Yes, sir.
Yes, बस sir. हो गया। तो इसलिए इसको बस मैं एक एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं ताकि अपन ध्यान रख पाए, है ना। एक और ले लेते हैं इस पे, जैसे ये मैंने इस टाइप का लिया, मैं इस टाइप का ले लेता हूं, मिटा दो उसको। Yes, sir. है ना। सपोज क्वेश्चन इज 2x प्लस 3 अपॉन रूट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। dx, ठीक है। और एक इस पे बेस ले लो कोई क्वेश्चन, मान लो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और बाहर है आपका 2 माइनस एक्स dx, है ना। दोनों टाइप का एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, हालांकि सेम ही है, प्रोसीजरल क्वेश्चन है ये, तो इसमें तो कुछ ऐसे समझने लायक है नहीं। तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या है, 6x प्लस 4, तो मैं ऊपर वाले को लिखता हूँ 6x प्लस 4। अब 6x प्लस 4 अगर लिख दिया तो बाहर तो 2 है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2/6 लगाना पड़ेगा, ताकि 6 से कट जाएगा और ये 2x बचेगा। नाउ ये अंदर जब जाएगा तो 2 4 8/6, 8/6 मतलब 4/3 आ गया, वो 4/3 इसमें से घटा दो, तो दूसरे में से 3 माइनस 4/3 कर दो, प्लस नीचे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का रूट dx, ऐसे ही नीचे रूट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। नाउ देखो अगर मैं यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को t बोलता हूं, तो 6x प्लस 4 dx तो dt में चला गया, तो ये तो बन गया 1/3 dt अपॉन रूट टी। और दूसरे वाले का क्या है, 9 माइनस 4, 5/3 बाहर आ गया, और ये तो टाइप 2 में कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। और 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक को जिनको भूल गए हैं उनको मैं दोबारा बता दूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना लो, 3 बाहर खींच लिया तो बाहर रूट 3 आ गया, 3 बाहर खींच लिया, अंदर 4/3 बच गया, ये 1/3 बच गया। नाउ इन दोनों से परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो इसके कोफिशिएंट का आधा का स्क्वायर, तो 2/3 का स्क्वायर, 4/9, 4/9 जोड़ दिया, तो अल्टीमेटली इसको आप लिख लोगे, दूसरे वाले की बात कर रहा हूं, 1 अपॉन रूट के अंदर x प्लस 2/3 का स्क्वायर लिख लोगे, x स्क्वायर प्लस 2ab 4x/3 प्लस 4/9, और 1/3 में से आपने 4/9 घटा दिया, तो 9 3 9 माइनस 4 माइनस 1/9, माइनस 1/9 मतलब माइनस 1/3 का स्क्वायर। अब इस पे फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, तो 1 अपॉन 2a, नहीं हाँ इसका फॉर्मूला होता है ln रूट के अंदर x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वो तामझाम वही आ जाएगा पूरा का पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x/3 प्लस 1/3 प्लस। हाँ जी क्लियर है। बोलो क्या हो गया, ये भूल गए क्या। Yes, sir. नो सर। हाँ तो ठीक है, तो ये आगे का पार्ट आप कर लिया कि नहीं, एक बार बता दिया मैंने, अब बिकॉज अपन ज्यादा तभी चीज देख पाएंगे, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें भी आपको पता है लीनियर क्वाड्रेटिक, तो इसका डेरिवेटिव क्या 2x प्लस 1, तो बाहर मैं 2x प्लस 1 क्रिएट कर देता हूँ, 2x प्लस 1 तो मुझे चाहिए, तो कोफिशिएंट तो -1 है, तो -½ बाहर आ गया, ताकि ये -x हो गया। अब ये -½ एक्स्ट्रा आ गया, -½ आ गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए +½ करना पड़ेगा, तो 2 + ½ 5/2 अलग हो गया, ठीक है ना। रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब इसमें दुकानें अलग अलग करोगे तो -½ अलग, पहला इंटीग्रल तो सब्स्टिट्यूशन से ही हो जाएगा, ये 2x प्लस 1 है, ये रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, और दूसरा इंटीग्रेशन है वो रूट क्वाड्रेटिक से हो जाएगा, अभी उसके अंदर उसका एक अलग से फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये वाला तो स्टैंडर्ड टाइप 2 से हो जाएगा, और ये वाला इसको t बोलते ही ये dt से हो जाएगा, कर लोगे। हाँ जी Yes, sir. यस सर। कर लिए, करना तकलीफ है तो बता दो, मैं कर दूं पूरा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आप ही के लिए कह रहा हूँ कि टाइम बचेगा तो ज्यादा चीजें देख पाएंगे अपन, कि ये बार बार वही चीजें, इसमें कुछ नया तो है नहीं। अब इसमें वो बड़ा जो फॉर्मूला है वो लिख दो, लगा दो उसमें, ये दिस x इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस, वो बड़े बड़े आंसर आएंगे, ठीक है, वो आप करें, प्रैक्टिस करें,
यहाँ तक बताने के बाद सफिशिएंट है कि हाँ ठीक है लॉजिक खत्म, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, सिंपल प्रोसीड करना आपको। सही है, चले आगे। Yes, sir. ठीक, टाइप 4 है ना। अब क्या होगा, वही सेम चीजें, नीचे क्वाड्रेटिक, नीचे रूट क्वाड्रेटिक जो था, अब ऊपर क्वाड्रेटिक आ सकती है। मतलब जैसे क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 2 आ गया, या क्वाड्रेटिक 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक आ गया। क्वाड्रेटिक इनटू रूट क्वाड्रेटिक नहीं है इसमें, है ना। उसका लॉजिक तुम्हें समझ में आ जाएगा। आप पहले इसको देखो, इसमें प्रोसीडिंग क्या रहेगी, रहनी चाहिए, है ना। तो इसमें क्या रहेगी, क्वाड्रेटिक 1 को आप क्या लिख दोगे, क्वाड्रेटिक 1 को हम लिखेंगे k1 टाइम्स क्वाड्रेटिक 2 प्लस k2 टाइम्स क्वाड्रेटिक 2 का डेरिवेटिव प्लस k3 टाइम्स। ये लॉजिक है इसका। क्वेश्चन से समझे, जैसे क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9, इसको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, देखो दो तरीके से, पहले तो ये जो मैं बता रहा हूं इसको सुन लो अपन। डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो, ये वाली इक्वेशन यूज करो कि सर क्वाड्रेटिक 1 3x स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि देखो अब यहां पे इसको 3 टर्म्स में जो तोड़ना है ना, तो वो डायरेक्ट मैनिपुलेशन इतनी आसानी से होती नहीं है ना। करने वाले कर लेते हैं, बट एक बार शुरुआत के लिए आप ऐसे ही करो, धीरे धीरे आप चीजें समझ पाओगे। कि चलो मैंने इसको लिख लिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू k1 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 प्लस k2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव नीचे वाले का, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना है 4x प्लस 8 प्लस k3 टाइम्स। नाउ कोफिशिएंट कंपेयरिंग से k1 k2 k3 तुरंत आ जाएंगे। तो k1 तो निकालना बहुत आसान है, k1 तो लीडिंग कोफिशिएंट, इधर तो लीनियर है इधर लीनियर है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट सिर्फ यहीं से आएगा और इधर से भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, तो 3 बराबर 2 k1। तो k1 की तो कोई लफड़ा ही नहीं है, k1 को तो आप सीधा भी बता सकते थे, 3/2 है। अब लीनियर के लिए देखना पड़ेगा थोड़ा, तो लीनियर के लिए देखो क्या हो गया, यहां से 8 k1 आएगा और यहां से 4 k2 आएगा और उधर से 5 आएगा। k1 की वैल्यू 3/2 आ चुकी है, तो यहां से 4 3 12 उधर जाएगा -7, तो -7/4 आ जाएगा k2 की वैल्यू कितनी आ गई -7/4। नाउ कांस्टेंट देख लो, तो 7 है इधर से कांस्टेंट और इधर से है -9k1 प्लस इधर से है 8k2 प्लस k3, तो वैल्यू रख दो इसकी -9 इंटू 3/2 प्लस 8 इंटू -7/4 प्लस k3। तो देखो ये इससे गया 2, तो -14 14 उधर गया, 14 7 21 प्लस 27/2, ये आ गया आपका k3। तो k3 की वैल्यू कितनी आ गई 42 और 27 69 हो गया क्या बाय 2, तीनों आ गए। ठीक है जी। नाउ अब यहां से अपना ये मैंने सही करा ना, ये डेटा देख लिया ना आपने, कैलकुलेशन वाइज देख लेना। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे क्या 3/2 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 माइनस 7/4 टाइम्स डेरिवेटिव 4x प्लस 8 प्लस k3 कितना है 69/2 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9। अब आई होप आप लॉजिक समझ गए होंगे कि हमेशा जब इसकी जनरल प्रोसीडिंग ऐसी रहेगी तो Q1 अपॉन Q2 पता है कैसा बनेगा, हमेशा वो बनेगा K1 टाइम्स प्लस इसका इंटीग्रल K2 इंटू Q2 डैश अपॉन Q2 प्लस K3 अपॉन Q2। तो देखो ये तो कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन है, ये जो है वो सब्स्टिट्यूशन से यूज हो जाएगा और ये जो है वो टाइप 2 का प्रॉब्लम है। हाँ जी, लॉजिक समझ में आया कि ऐसा करने से हमेशा ऐसा होगा, बस तो यही काम बन रहा है। तो देखो यहाँ इंटीग्रेशन आ गया 3/2 1 dx माइनस 7/4। देखो इसके आगे तो लिखना अभी टाइम फिजूल की बात है, वेस्टेज की बात है। अगर आप समझ गए तो आप खुद प्रोसीड कर सकते हैं। 69/2
अब इतने बड़े प्रॉब्लम आपको सर एग्जाम में, तो एग्जाम में तो देखो प्रैक्टिकली वही क्वेश्चन आएगा जो फिजिबल होगा। कभी कभार अब आईआईटी में तो देखो लेंदी पेपर आता भी, इवन मेंस में भी कहते हैं कि पेपर बच्चे हमेशा हर साल ही बताते हैं कि यार लेंदी था है ना, कैलकुलेटिव था, टाइम टेकिंग था, 1 घंटे में भी मुश्किल से पूरा नहीं होता है, तो आते हैं मैथ्स में क्वेश्चन, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 15 मिनट में होने वाला क्वेश्चन आप 2 मिनट में कैसे कर लोगे, बट वही बात है जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड आपका एनहेंस होगा। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन या लेंदी क्वेश्चंस दो चार क्वेश्चन तो होते ही है पूरे पेपर में, है ना, मेंस में भी एडवांस में भी। तो अब इसके बाद वही ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप कर लेना। अब इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा, इसको अगर मैं t बोल दूंगा तो ये dt बन जाएगा, है ना। तो देखो दो इंटीग्रेशन मैं सीधा बता सकता हूँ, 3/2x माइनस 7/4 ln के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9। अब ये जो है ये आपका कौन सा प्रॉब्लम हो गया, टाइप 2 का। दो को बाहर खींच लोगे अगर तो dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9/2। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो 3 में से एक कैटेगरी का बनेगा, या तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। उसके बाद वो जो 3 फॉर्मूले उनमें से फॉर्मूला लगा देना, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने क्या बोला, लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन रूट लीनियर, लीनियर इंटू रूट लीनियर। दूसरा क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक। तीसरा क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। चौथा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। अब इसमें सर क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है? अब आप खुद सोचो, अगर आप ऐसे करोगे तो जब क्वाड्रेटिक इंटू में दूसरा होगा रूट Q2, तो क्वाड्रेटिक जो ये वाला पार्ट है Q2 डैश, ये तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। जो थर्ड पार्ट है वो भी हो जाएगा, सिर्फ रूट क्वाड्रेटिक। लेकिन क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक की पावर 3/2 वो तो नहीं होगा ना इजीली। उसके लिए तो फिर अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा या बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। इसलिए इस कैटेगरी में क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। समझते हुए चलेंगे तो देखो ये थोड़े टाइम बाद आपको ऐसा नहीं है कि अलग से रटना पड़ेगा, ये खून में बच जाएगा तुम्हारे कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो ऐसे ही किया जाता है। नेक्स्ट टाइप 5, है ना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है ये भी। इसमें है 1 अपॉन लीनियर रूट लीनियर, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, सॉरी हाँ क्वाड्रेटिक रूट लीनियर, ठीक है ना। मतलब नीचे एक लीनियर है, एक दूसरा लीनियर है, वो रूट के अंदर है, ठीक है ना। मतलब इसकी शक्ल ऐसे भी दिखा सकते हो आप कि ये ऐसे बोलना चाह रहा हूं मैं, ax प्लस बी रूट के अंदर px प्लस क्यू, या ये वाला इंटीग्रल हो गया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी रूट के अंदर हो गया क्वाड्रेटिक लीनियर px प्लस क्यू, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर में लीनियर रूट लीनियर हो या क्वाड्रेटिक रूट लीनियर हो, तो जो रूट के अंदर वाला लीनियर है उसको टी स्क्वायर रख दो, आपका आंसर है। पुट लीनियर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है ना। पुट लीनियर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन रहते हैं 1 अपॉन dx अपॉन x प्लस 1 रूट x माइनस 2, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, x माइनस 2 को क्या रख देंगे, टी स्क्वायर रख देंगे। तो देखो x माइनस 2 को मैंने क्या रख दिया, टी स्क्वायर। तो x कितना बन गया भाई, टी स्क्वायर प्लस 2। तो dx कितना बन गया, 2t dt। अब सब कुछ उठा के उसमें रख दो, तो ऊपर बन गया 2t dt। ठीक, नीचे x ये है तो x की जगह टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, और नीचे x माइनस 2 को टी स्क्वायर रखा था तो टी स्क्वायर है। अब टी स्क्वायर से रूट कट के टी बन जाएगा, तो ये वाला टी और ये वाला टी उड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 हो गया, 1 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स t बाई रूट 3 प्लस c। t की जगह वापस रख दो, tan इनवर्स रूट ऑफ x माइनस 2 अपॉन रूट 3 1 बाई रूट 3 प्लस c। हाँ जी, क्लियर है। यस सर। तो ये तो बहुत आसान है, स्टैंडर्ड है कि हाँ यार देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है
इस रटा रटाया क्वेश्चन आ गया है ना, तो उसको तो बस प्रोसीड करना है। तो देखो ये भी क्वाड्रेटिक रूट लीनियर टाइप आ गया। तो अगेन देखते मेरे दिमाग में टाइप 5, अच्छा तो लीनियर को टी स्क्वायर रख दिया, तो x प्लस 1 को टी स्क्वायर रखा, तो x को टी स्क्वायर माइनस 1 रखा, dx को 2t dt रखा। सेम कहानी होगी, ये क्या बनेगा टी स्क्वायर, ये t आएगा, ऊपर से 2t dt है वो tt कट जाएगा, और रूट के अंदर जो है वो सारा रहता t में बनेगा, तो 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप 2 में चले जाएंगे, उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे। x की जगह रख दो क्या, टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी रूट तो उधर था ना, बाहर रूट छोड़िए, x की जगह टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 टाइम, ठीक है जी। तो टी टी कट गया, नाउ क्या आ जाएगा 2 dt अपॉन, यहां ये 2 भी तो था आंसर में, ये 2 भी था, चलो यहाँ पे 2 dt, ये बन गया t की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3, ये 3 3 कट गया, तो ये बन गया 2 dt अपॉन t की पावर 4 माइनस t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब यहां आ गया, यहां Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद का जो प्रोसीडिंग है ना वो अभी आपको नहीं आता है ना, वो भी एक स्टैंडर्ड टाइप पढ़ाऊंगा मैं इसमें एज ए स्टैंडर्ड टाइप। तो एक बार इसको यहाँ छोड़ दें है ना, जब भी इसी कैटेगरी में मोस्ट प्रोबेबली आज अपन वहां तक पहुंच जाएंगे शायद, तो उसके अंदर इस टाइप का प्रॉब्लम कराया जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के हिसाब से भी, मेंस के हिसाब से भी है ना, एडवांस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। तो इसको अपन अभी करेंगे तो उससे हो जाएगा, क्लियर है। Yes, sir. अल्टीमेटली पॉइंट इज दैट कि अगर लीनियर रूट लीनियर हो डिनोमिनेटर में या क्वाड्रेटिक रूट लीनियर हो, तो लीनियर वाले को टी स्क्वायर रख के आप प्रोसीड करो, आपका काम हो जाएगा। चलो ठीक, नेक्स्ट इज टाइप 6, 1 अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। अब इसमें और पिछले वाले में फर्क है, पिछले वाले में रूट में क्वाड्रेटिक नहीं थी, क्वाड्रेटिक बाहर थी, रूट में लीनियर था। इसमें लीनियर बाहर है, क्वाड्रेटिक रूट के अंदर है ना। इसमें आपको पुट करना होता है लीनियर इज इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। तो लीनियर को 1/t रखो, फिर काम बन जाएगा। तो अभी मैं क्वेश्चन लेता हूं है ना, 2x माइनस 1 रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 dx। तो लीनियर ये है, तो इस पूरे को रख दो 1/t, तो 2x माइनस 1 को रख दिया 1/t, तो डिफरेंशिएट करोगे तो 2 dx बराबर माइनस 1/t स्क्वायर dt, ठीक है। तो यहां से x क्या आएगा, x आ जाएगा आपका 1/t प्लस 1/2, ठीक है जी। नाउ dx की जगह आपका ऊपर आ गया माइनस 1/t स्क्वायर dt बाई 2, 2x माइनस 1 की जगह पूरा का पूरा आ गया 1/t, अंदर x की जगह देखो क्या रखोगे, x की जगह ये पूरी वैल्यू रखोगे 2 इंटू 1 प्लस 1/t, 2 इंटू 1 प्लस 1/t, सॉरी 1 प्लस t, 1 प्लस 1/t इंटू हाफ का स्क्वायर, प्लस x की जगह 1 प्लस 1/t बाई 2 प्लस 3, हाँ जी ठीक है। तो अब देखो x की जगह हमने रख दिया सब कुछ तामझाम, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा 1/4 t प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/2t प्लस 3, रूट के अंदर की बात कर रहा हूं,
एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा 4t², तो ये 2t फिर ये 2t, तो इनटू में 2t आ जाएगा, मतलब 2t इंटू t+1 प्लस 3 इंटू 4t² और इधर t+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4t²। क्या ये पूरा सीधा ये तामझाम आएगा रूट के अंदर ये वाला, और नीचे 1/t Yes, sir. और ऊपर -1/t² इंटू हाफ इंटू dt। तो देखो ध्यान से, ये 4t² बाहर आएगा, ये बन जाएगा 2t, तो ये 2t² और ये 2t² पूरा का पूरा गायब हो गया। हाँ जी, तो देखो अल्टीमेटली आप वही टाइप 2 में आ गए, रूट क्वाड्रेटिक में, -dt अपॉन रूट के अंदर ये सारा तामझाम खोल दो, t² + 1 + 2t प्लस 2t² प्लस 2t प्लस 12t², तो 2t² 12t² 15t² प्लस 4t प्लस 1 रूट के अंदर dt माइनस। हाँ जी, आगे कर लोगे? कर लोगे क्या? Yes, sir. हाँ जी, तो समझ में आ गया। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका कि जब भी आप लीनियर को 1/t रखेंगे तो इधर से 1/t आएगा, इधर से नीचे t आएगा, वो t² उठ जाएगा, अल्टीमेटली रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बच जाएगी बस। और वो तीन जो टाइप है a² - x², रूट x² - a², x² + a², उनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. चलो मिटा दें। Yes, sir. टाइप 7 है, वो है 1/क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, लेकिन जो इसमें मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ तभी वैलिड है जब वो क्वाड्रेटिक क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक है। प्योर क्वाड्रेटिक मतलब उसमें x का कोफिशिएंट नहीं है, ना। जैसे मान लो इसमें जो ये क्वाड्रेटिक 1 और क्वाड्रेटिक 2 है ना, ये ऐसा है 1/ax² + b रूट cx² + b, तभी लगेगा। बस इस फोटो में अगर ऐसी फोटो है क्वेश्चन की, तभी वो मेथड लगेगा जो हम अभी करने जा रहे हैं। अगर यहाँ x आ गया बीच में तो दिक्कत आ जाएगी, आप समझना। मेथड क्या है, इसमें हम क्या बोलते हैं, x को पहले हम 1/t रखते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, x को 1/t रख दो, या तो, है ना, उससे होगा क्या, सुनते जाओ। इसमें रखो x की जगह 1/t, तो नीचे क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा dx की जगह -1/t² dt, और इसमें x की जगह 1/t रखोगे तो ये आएगा a + bt² t², और इसमें आएगा c + dt² t², वो t बाहर आ जाएगा। ठीक, वो t बाहर आ जाएगा। फिर ये t² कट गया, ठीक है, ये t ऊपर चला गया, -t dt a + bt² c + dt²। ठीक है, अब इसमें से ऐसा करो, t² को क्या रख दो, z रख दो, z, तो 2t dt आपका क्या बन जाएगा, dz बन जाएगा। तो देखो t dt बन जाएगा -dz/2, और नीचे बन जाएगा a + bz c + dz। तो क्या ये लीनियर अपॉन लीनियर नहीं आ गया, लीनियर रूट लीनियर, टाइप 1 नहीं आ गया, ये सॉरी
टाइप 1 नहीं, अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा है क्या, टाइप 5, जिसमें ये जो लीनियर 2 है इसको क्या रख दोगे आप, यू स्क्वायर रख दोगे, आपका काम बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा ना भाई, देखो x को 1/t रखा, x को 1/t रखा तो ये कुछ कुछ बन गया, टी स्क्वायर t आ गया, हाँ ये टी स्क्वायर कट गया ना, ये टी ऊपर चला गया। अब मैंने क्या कहा, टी स्क्वायर को मैंने जेड रख दिया, तो 2t dt में वो बन गया, कन्वर्ट हो गया। नाउ dz के बाद अब ये लीनियर बन गया, तो ये टाइप 5 बन गया, तो इस लीनियर को आपने क्या कर दिया, u स्क्वायर कर दिया। नाउ ये टाइप 5 से आगे सॉल्व हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. है ना, या आप क्या करो, ये जो 2-3 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है ना, इससे बेटर पता है क्या है, काम वही है, बस थोड़ा सा एक शॉट आप एक्स्ट्रा खेल जाओगे। आप पहले एक्स स्क्वायर बाहर ले लो, स्टेप 1 में एक्स स्क्वायर बाहर ले लो, है ना, और ये आपको अच्छा भी लगेगा। एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया तो देखो क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये तो था ही। एक्स स्क्वायर जब बाहर लिया तो बाहर क्या आएगा, एक्स आएगा, एक्स भाई अंदर से आप अगर बाहर लोगे तो बाहर x आएगा या नहीं आएगा, Yes, sir. ठीक, तो क्या बन जाएगा, अंदर बनेगा c प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर dx। ऐसे ही इससे भी x स्क्वायर बाहर ले लो, तो ये बन गया a प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब बन गया, तो ये बन गया 1/x³ dx अपॉन a प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर c प्लस b बाई एक्स स्क्वायर। अब अगेन 1/x² का डेरिवेटिव 1/x³ दिख रहा है आपको, तो अपन क्या बोलेंगे, 1/x² को क्या रख दो, t रख दो, t, ताकि -2/x³ dx क्या बन जाएगा आपका, dt। Yes, sir. Yes, तो बस बन गया -dt/2, नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी टी रूट सी प्लस डी टी, तो ये लीनियर 1 रूट लीनियर 2 आ गया। उसके बाद लीनियर 2 को आप यू स्क्वायर रख के आप हम चला लोगे आगे, है ना। yes, sir. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, कि हो क्या रहा है, कि ये करा, फिर हमने बाहर लिया, फिर ये करा, उसके बाद वो सब्स्टिट्यूशन लग गया, उसके बाद उसमें लीनियर रूट लीनियर में कन्वर्ट हो गया। अल्टीमेटली इस चीज को, क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक को लीनियर रूट लीनियर में कन्वर्ट करना है। जब ये सिर्फ ऐसा हो तो आप ऐसा करो ना, ये करने की बजाय आप ऐसा भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर को बाहर खींच के 1/x² को t रख दो, x³ dt में चला जाएगा, सीधा लीनियर रूट लीनियर में आपको दिख जाएगा। अब ये भी समझ में आ सकता है आपको, अगर आप ध्यान दें प्रोसीडिंग को, कि सर ये क्वाड्रेटिक ऐसी ही जरूरी होनी क्यों थी, बिना इसकी दूसरी होगी अगर x वाली, तो आपका काम अटकेगा क्यों। अब ये सोचो, अगर मान लो यहाँ x वाली होगी तो a प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर के साथ एक मान लो bx प्लस c होता, तो b बाई एक्स प्लस c बाई एक्स स्क्वायर होता। अरे भैया तुम तो अलग ही दुनिया में चले जाते हो मुझे लगता है। Yes, sir. हाँ, यहाँ पे अगर मान लो ax² प्लस bx प्लस c होता, तो x² बाहर लेता, तो क्या मेरा ये बनता, तो क्या 1/x² को t रख के पूरा 1x³ dt में गायब होगी, क्या ये लीनियर रूट लीनियर ऐसे बचता क्या? Yes, sir. नहीं बचता, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं होगा ऐसे। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली क्वाड्रेटिक है, तो x को 1/t रख दो, या x² बाहर ले लो और उसको फिर 1/x² को t रख दो, एक ही बात है, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. ये अपना टाइप 8 था ना, ये 7 ही था, 7 ही था क्या? 7. चलो, एट बेसिकली ऐसा कोई नई चीज नहीं है, बट उसी टाइप का है, जैसे अभी जो किया ना उसी का, मतलब एक स्टेप आगे उसमें चले जाओ तो वो बन जाएगा। जैसे 2 लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है,
दो लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है। तो सिर्फ एक लीनियर रूट क्वाड्रेटिक होती तो क्या करना था, लीनियर को 1/t रखना था टाइप 6 के Yes, अनुसार। sir. लेकिन दो लीनियर है तो इसको पता है कैसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, आपको पता है 1/L1 L2 को आप ऐसे लिख सकते हो A/L1 प्लस B/L2 पार्शियल फ्रैक्शन से, हमेशा लिख सकते हो ये तो आप इस इंटीग्रल को ऐसे तोड़ लोगे कि A/L1 रूट क्यू प्लस B/L2 रूट क्यू, और ये दोनों किसके हो जाएंगे, टाइप 6 के क्वेश्चन हो जाएंगे। Yes, sir. ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ एक लीनियर बाहर होता तो मैं उसको t² 1/t लिख देता, काम बन जाता, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि मैं 1/x को, ये तो सीधे दुकानें दिख जाएंगी, आप x - 1 लिख सकते हो, तो मतलब 1/x - 1 - 1/x लिख सकते हो। तो क्योंकि ऐसा है तो इस इंटीग्रल को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/x - 1 टाइम्स √(x² + 4x + 1 dx माइनस dx अपॉन x इंटू √(x² + 4x + 1। इस क्वेश्चन में x - 1 को 1/t रख दो और इस वाले में x को 1/t रख दो, दोनों को सॉल्व कर लो और फाइनली जोड़ लो। ये दोनों इंडिविजुअल पार्ट कर लोगे। अभी मैंने टाइप 5 बताया कि देखो इसको रखोगे 1/t तो ये तो 1/t आ जाएगा, नीचे 1 + 1/t का स्क्वायर 4 × 1 + 1/t + 1 का रूट और ऊपर -1/t² dt, तो ये एक t यहाँ से निकलेगा, t यहाँ से निकलेगा, वो तो उड़ जाएगा t² और अंदर रूट में क्वालिटी बच जाएगी, वो तीनों में से कोई एक स्टैंडर्ड कैटेगरी का प्रॉब्लम बन जाएगा। सिमिलरली इसको अलग से करोगे, ठीक है, करने में मैं मानता हूँ टाइम लगेगा, 5 मिनट आपको इसमें 5 मिनट इसको लगेंगे, हाँ तो करो, आप घर पे करोगे तभी तो आपकी प्रैक्टिस होगी। अभी अपन टाइम बचा सकते हैं कि लॉजिक में तो इसमें कोई कमी बची नहीं है, उसके बाद आप कर सकते हो, कर लोगे इसके बाद, Yes, sir. है ना। तो लॉजिक समझो कि हाँ टिप्स पे चीजें ध्यान रखनी कि ऐसा 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 है तो इस तरह करना से काम उतना हो जाएगा। इंटीग्रेशन मैंने शुरू में ही कहा था प्योर मैनिपुलेशन चैप्टर है, जैसे ट्रिगो में भी हम कुछ प्रॉब्लम्स याद रखते हैं कि देखो ऐसी प्रॉब्लम तो ऐसी होती है, जब तक पहली बार उसे देखते नहीं है तब तक हमें नहीं पता चलता अगली बार से हम उसे कैसे सोचेंगे ना। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स होती ही ऐसे मैथ्स में, इसीलिए मैथ्स का थोड़ा सा नेचर ऐसा ही है, क्या इलाज है, सब्जेक्ट ही ऐसे है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट पता है, नेक्स्ट भी वही लीनियर रूट इसी से रिलेटेड है, बट उसमें पता है नीचे क्या जो लीनियर फैक्टर है ना x - k, उसकी जो पावर है वो एक से ज्यादा भी हो सकती है। r जो है वो इंटीजर है पहली बात तो, और r 2 या 2 से बड़ा है, ठीक है ना, और अंदर क्वाड्रेटिक है, इस टाइप का। तो भी ऐसा क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, जो बाहर लीनियर है ना उसको 1/t रख के आप काम कर सकते हो, x - k को 1/t रख दो, ठीक। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, x - 3 का क्यूब एंड रूट के अंदर है x² - 6x + 10 dx। तो अपन क्या करें भाई, x - 3 को 1/t रख दो, यहां से x क्या आ जाएगा, 3 + 1/t आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 3t + 1/t आ जाएगा, और जो dx है वो आपका -1/t² dt आ जाएगा। सारी चीजें उठा के रख दो, -1/t² dt, x - 3 1/t³ हो गया ये तो, और रूट के अंदर x की जगह ये रखोगे तो 3t + 1 का स्क्वायर अपॉन t² -6 टाइम 3t + 1 अपॉन t
प्लस 10। देखो जब एलसीएम लोगे तो अंदर बचेगा 3t प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6t इंटू 3t प्लस 1 प्लस 10t स्क्वायर। तो ये तो ले देके रूट में क्वाड्रेटिक है और बाहर एक t आ गया और एक ये बाहर 1/t³ ऑलरेडी है और ऊपर से है माइनस 1/t² dt। हाँ जी, ये टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर उठ गया। Yes, sir. क्या बचा उसके बाद? ऊपर टी स्क्वायर बचेगा माइनस का। Yes, sir. नीचे देखो 9t² यहां से आ गया, 10t² यहां से आ गया, 19 और माइनस 18t² यहां से आ गया, एक t² बचा नीचे। t देख लो यहां से आएगा 2ab 60, यहां से माइनस 60 कट गया, खत्म हो गया t²। तो t का कोफिशिएंट। उसके बाद क्या बचा? कांस्टेंट, यहां से आया 1, तो क्या नीचे सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा? हाँ जी। Yes, तो sir. अल्टीमेटली ये किस कैटेगरी में आपका चला गया? क्वाड्रेटिक अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में चला गया, जो मैंने टाइप 3 बताया आपको, या 4 बताया? 4 बताया। क्वाड्रेटिक अपॉन रूट क्वाड्रेटिक कर लोगे इसके बाद? Yes. तो देखो अगर ये भी पूरी क्वाड्रेटिक होती फिर तो मैं वो k1 टाइम्स q2 प्लस k2 टाइम्स उसका डेरिवेटिव प्लस k3 करके वो वैल्यू निकालता। बट यहाँ वो ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ मेरी आंखें एकदम साफ साफ कर सकती है इसको, अलग अलग दुकानें अलग अलग बिना वो सब ड्रामा किए। तो मैं यहाँ सिंपल चलता हूँ, माइनस को बाहर खींचता हूँ, t² तो था ही, प्लस 1 माइनस 1 दुकानें अलग अलग सीधा ही कर सकते हो ना, जरूरत क्या है उसकी ड्रामेबाजी की। बस तो क्वेश्चन में क्या आ गया? अलग अलग करोगे तो रूट माइनस 1 प्लस t² dt और माइनस प्लस 1 अपॉन रूट 1 प्लस t² dt। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ये होता है आंसर 1 अपॉन, ये तो ln में चला जाएगा, ln t प्लस रूट 1 प्लस t² प्लस c। और इसका भी गंदा सा फॉर्मूला होता है ना, माइनस t रूट 1 प्लस t² बाय 2, माइनस हटाओ, बीच में प्लस a² बाय 2 ln रूट के अंदर 1 प्लस t प्लस रूट ऑफ 1 प्लस t² प्लस, ये आपका फाइनल आंसर आएगा जब इसमें आप t की जगह वापस क्या रख दोगे? 1 अपॉन x माइनस 3। सही है। Yes, sir. चलो चले आगे। Yes, sir. नेक्स्ट टाइप 10, वो भी इसी का मिक्सचर है ना। उसमें क्या है? क्वाड्रेटिक ऊपर, नीचे लीनियर, फिर रूट में दूसरी क्वाड्रेटिक। ऐसा हो तो आप क्या करें? आप लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक को k1 टाइम्स l इंटू q2 का डेरिवेटिव, q2 का डेरिवेटिव प्लस k2 टाइम्स l प्लस k3, ऐसा लिखा। उससे होगा क्या? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगी कहानी। 2x² प्लस 5x माइनस 3 एंड रूट के अंदर आपको दे रखा है x² प्लस x प्लस 1 और बाहर आपको लीनियर दे रखा है x प्लस 1, ये 5x प्लस 9 दे रखा है dx। ये
तो मैंने क्या बोला, ऊपर वाली क्वाड्रेटिक को कैसे लिखो, 2x² प्लस 5x प्लस 9 को k1 टाइम्स x प्लस 1 लीनियर इंटू इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 प्लस k2 टाइम्स लीनियर x प्लस 1 प्लस k3 टाइम्स। अब यहां से कोफिशिएंट कंपेयर कर लो तो देखो x स्क्वायर का 2, तो k1 की वैल्यू 1 आ गई यहां से। उसके बाद x का कोफिशिएंट देखो यहां से 2x, यहां से x, यहां से 3x, k1 तो 1 ही है तो 3 प्लस k2 कितना आ गया 5, तो k2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। उसके बाद k2 2 आ गया तो कांस्टेंट यहां से कितना आ गया 2 और यहां से कितना आ गया 1, 3 और ये 9, तो k3 कितना हो गया 6। तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं इसको x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 प्लस k2 मतलब 2 टाइम्स x प्लस 1 प्लस 6 टाइम्स x प्लस 1 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। दुकानें अलग अलग कर दो, पहले में ये उठ जाएगा, तो देखो पहला वाला पार्ट तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, अगर ये t तो ये dt। दूसरे वाले में क्वाड्रेटिक लीनियर लीनियर कट जाएगा तो सिर्फ टाइप 2 बचेगा, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप 2, और तीसरे में क्या बचेगा लीनियर क्वाड्रेटिक, ये टाइप अपना 6 था। हाँ जी, अभी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बट अभी तो अपन बस ये देख रहे हैं कि हाँ इसको करने का तरीका क्या है, ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हाँ इतना बड़ा आएगा। सही है जी। Yes, sir. चलो बता दें। Yes, sir. अगला जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, एक क्वेश्चन में अपन यहाँ अटक गए थे, मैंने कहा था अभी ये टाइप बताएंगे, बोर्ड में भी है एनसीईआरटी में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वो टाइप है, स्टार लगा लें इस पे। तो ये जो पिछले 2-3 टाइप थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, है ना। 7 के बाद के 8, 9, 10 वाज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। हाँ 6, 7, 5, 4 तो क्लियर कट कैटेगरी की थी, और 1, 2, 3 तो एकदम सिंपल थे। ठीक, ये थोड़ा अच्छा है, इसका टाइप है ऐसा है ये, या तो सपोज x की पावर 4 प्लस ax स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, ये प्लस माइनस भी हो सकता है, वो कोई खास बात नहीं। ऊपर हो सकता है कुछ ना हो ये 1 होना जरूरी है ना, जो स्टैंडर्ड है उसमें। ऐसे ही नीचे x की पावर 4 प्लस ax स्क्वायर प्लस 1 हो, ऊपर हो सकता है x स्क्वायर प्लस माइनस 1 हो, दोनों चीजें हो। या हो सकता है क्या हो अपना, ऊपर सिर्फ x स्क्वायर हो, 1 वगैरह ना हो, कांस्टेंट वगैरह, और इस टाइप का हो। नीचे मतलब जो क्वाड्रेटिक है ना वो ऐसी है, 4 डिग्री है बट 3 डिग्री का टर्म नहीं है, फिर 1 डिग्री का टर्म नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने एकदम फंडामेंटल मेथड में करा दिया था, उस टाइम ज्यादा ध्यान नहीं गया था, लेकिन अब इसको टिपिकली टाइप बना के अपन रख रहे हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो इसमें ये ध्यान रखें, इसमें 2 पॉइंट्स ध्यान रखें जो बहुत काम आएंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ये कि x प्लस 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 माइनस 1/x स्क्वायर, और x माइनस 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 प्लस 1/x स्क्वायर। अभी अपन प्रॉब्लम्स करेंगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको, है ना। जैसे मान लो ये है, अगर मैं ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो नीचे भी x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का टर्म बचेगा, ऊपर 1 और 1/x स्क्वायर का टर्म बचेगा। अब ऊपर वाले को देखते हुए हमें नीचे वाले को क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर ऊपर वाला 1 प्लस 1/x स्क्वायर है तब तो मैं नीचे वाले को x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनाऊंगा, और अगर वो क्या बोलते हैं नहीं है
ऊपर ऊपर x माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर है, तो नीचे वाले को मैं x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बनाऊंगा। मतलब ये है भैया, आपको पता है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो तो आपकी नीड के ऊपर है। अगर मान लो ऊपर वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हुआ तो आपको पता है ये किसका डेरिवेटिव है, इसका, तो मैं डिनोमिनेटर को इसमें लिखूंगा। अगर ऊपर ये है तो मुझे पता है ये इसका डेरिवेटिव है, dx के जो साथ है वो किसका डेरिवेटिव है, तो क्या बचा हुआ फंक्शन उसके टर्म्स में लिखा जा सकता है, सब्स्टिट्यूशन यही है। तो ये इसका डेरिवेटिव है तो क्या बचा हुआ फंक्शन नीचे लिखा जा सकता है, हाँ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसमें ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो नीचे ये बनेगा। अब इसको या तो ये लिखना है या ये लिखना है, ये किस पे डिपेंड करता है कि ऊपर कौन है, ये है तो ये है तो इसमें लिखेंगे, ये बात है। तीसरी चीज, सर यहां तो ऊपर है ही प्लस माइनस वन और यहां प्लस माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, उसमें भी चालाकी है ना, वो तो एकदम जबरदस्त शिकारी पॉइंट है। क्या कि आप वन को ऐसे लिख सकते हो, वन को हाफ ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख के दुकानें अलग अलग कर देंगे, दो क्वेश्चन बन जाएंगे, आंसर आ जाएगा। या सिर्फ एक्स स्क्वायर हो तो ऐसे लिख सकते हो हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, या प्लस कर लोगे माइनस कर लोगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, वो जैसे मर्जी कर लो, आपकी चॉइस है। हाँ जी, ये दोनों तीनों पॉइंट समझ में आ गए। ये वो पॉइंट्स है जो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के बीच में काम आएंगे। तो ये फंडे क्लियर होने चाहिए कि ये होता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है और इसको ऐसे दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। चलो क्लियर है। तो बस देखो, अब एक क्वेश्चन देखो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहे हैं कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 dx है। ये अपना स्टैंडर्ड टाइप दिख गया। देखते हैं इसमें शिकार करेंगे हम क्या। हम बोलेंगे डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, वही की बात है। तो ऊपर बचेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर को मैं इसके पास लिख देता हूँ और ये माइनस 5 को ऐसे थोड़ा अलग लिख देता हूँ। अब आपको समझ में आ गया कि ऊपर ये भाई साहब है, ऊपर ये भाई साहब है, तो किसके डेरिवेटिव चाहिए होंगे, इसके डेरिवेटिव चाहिए होंगे, तो मुझे नीचे ये लिखना चाहिए। तो मैं इस चीज को ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या मैं ये यूज करूंगा, बोलो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, ये लिख दिया, और माइनस 5 तो था ही। नाउ क्वेश्चन हैज बीन कन्वर्टेड कि x माइनस 1 बाई एक्स को तो आप t बोल दो और 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx को आप dt बोल दो। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3। और ये स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या था, 1/2 a मतलब √3 ln ऑफ t माइनस √3 अपॉन t प्लस √3, यही था, है ना। और अगर कोई भूल भी जाए तो मैंने बताया था, इसको तो आप ऊपर t प्लस √3 प्लस माइनस t माइनस √3 लिख के दुकानें अलग अलग करके दो अलग अलग फैक्टर आएंगे, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा, बाद में t की जगह ये रख दोगे, आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी कॉन्सेप्ट समझने में? यस सर। बताओ क्या परेशानी? नहीं, कॉन्सेप्ट समझना। अच्छा ठीक ठीक। इधर वाला मिटा दें? यस सर। अब देखो, बाकी जो दो चीजें लिखी थी वो कैसे आ सकते हैं, वो ऐसे आ सकते हैं। सपोज क्वेश्चन आ गया 3 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1 dx आ गया। अब आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे अगर मैं ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो नीचे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। ऊपर ये दो टर्म तो है ही नहीं ना भाई, ऐसा करने के लिए ऊपर ये दो टर्म होने चाहिए। तो ऊपर दो टर्म है ही नहीं, तो डिवाइड करने के बाद कौन सा दो टर्म क्रिएट हो जाएंगे। तो मैंने क्या बताया, या तो ऊपर सिर्फ कांस्टेंट होगा या सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा। उस केस में आपको तिगड़मबाजी करनी पड़ेगी। क्या, अभी जो मैंने पॉइंट नंबर 3 लिखाया था, ये 3 को बाहर निकाल के आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2,
देख सकते हो भाई, 2/2 1/3, बात तो वही है। हाँ जी, Yes, sir. बस बट यहां से आप सेपरेट कर लो दुकानें, तो दो क्वेश्चन बन जाएंगे ये, 1 + x² अपॉन x⁴ + 7x² + 1 dx इंटू 3/2। दूसरे में माइनस बाहर ले लो और अंदर बचा x² - 1, 3/2 तो है ही, x⁴ + 7x² + 1 dx। अब अगेन इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए भी डिवाइड बाय x² तो करना ही पड़ेगा, तो 1 + 1/x², ये बनेगा x² + 1/x² + 7 dx 3/2। तो बेटा यहाँ 1 + 1/x² है, तो नीचे इसको x - 1/x के टर्म्स में एक्सप्रेस करूंगा मैं, इसको x - 1/x का होल स्क्वायर, तो x² + 1/x² -2 प्लस 2 करना पड़ेगा, प्लस 2 और वो ये साथ मिलके क्या हो जाएगा, 9 बन जाएगा। 9 मतलब 3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर मैं इसको t रखूंगा तो ये dt में चला जाएगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा dt अपॉन t² + 3 का स्क्वायर इंटीग्रेशन। ये वाला इंटीग्रेशन जो आ जाएगा 3/2 1/a√3 इंटू tan इनवर्स t/√3 + c। अब बचा इधर वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। इधर वाले में बस नीचे आपको थोड़ा अलग दिखेगा, क्यों? क्योंकि अगर आप डिवाइड करोगे तो ऊपर बचेगा 1 - 1/x² और यहाँ बचेगा x² + 1/x² + 7। ठीक, तो आप अब नीचे वाले को x + 1/x लिखोगे, बिकॉज उसका डेरिवेटिव ये होता है। तो इसको आप क्या मेंशन करोगे, x + 1/x का होल स्क्वायर। तो 2 तो यूज हो गया, तो बचा 5 मतलब √5 का स्क्वायर बचा बस। अब अगर मैं नीचे इसको t रखता हूं तो ये पूरा dt बन जाएगा। तो ये इंटीग्रल जो बनेगा आपका वो बनेगा -3/2 dt अपॉन t² + √5 का स्क्वायर। ये भी tan इनवर्स में जाएगा, तो 1/√5 इंटू tan इनवर्स t/√5 + c। क्लियर है भाई? दो क्वेश्चंस में आप इसको तोड़ सकते हो। हाँ जी, ठीक हो? Yes, sir. ठीक, मान लो ये आ गया। अब सर इसमें तो आपने जो बताया था स्टैंडर्ड नीचे x² वाला टर्म है ही नहीं, तो क्या हो गया, x² वाला नहीं है। x² वाला काम भी यही करता था, कांस्टेंट का काम ही तो करता था, नहीं आएगा कांस्टेंट नीचे, फंडा तो वही है। बट सर ऊपर भी दोनों टर्म नहीं है। हाँ, ऊपर दो टर्म नहीं है, तो उसका जुगाड़ तो मैंने अभी आपको बताया कि आप x² को ऐसे लिख सकते हो ना, 2x² को 1 + 1x² + x² - 1/2 लिख सकते हो, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो ये पूरी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 1 + x² + x² - 1। हाँ जी, ऐसे अलग अलग कर सकता हूं इनको। Yes, sir. बस अब इसमें ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बचेगा 1 + 1/x² और ये बचेगा x² + 1/x² dx। और इसमें x² से डिवाइड कर दो तो 1 - 1/x² अगेन x² + 1/x² dx। अब ऊपर वाले को देखते हुए नीचे वाला चेंज होगा। ऊपर वाला ये है, मतलब इसका डेरिवेटिव है x - 1/x, तो इसको आप लिखोगे नीचे x - 1/x का डेरिवेटिव स्क्वायर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव वो है। प्लस ये -2 है, तो यहाँ +2 आ गया, 1 + 1/x² dx। अब आपको पता है अगर मैं इसको t बोलूंगा तो ये पूरा dt में जाएगा, तो dt अपॉन t² + 2 दिख रहा है आपको, तो 1/√2 इंटू tan इनवर्स t/√2। इसमें ये -1/x² है, तो ये क्या लिखोगे, x + 1/x का होल स्क्वायर लिखोगे, तो इसको x + 1/x का होल स्क्वायर लिखोगे, तो +2 है तो यहाँ नीचे -2 आ गया, ऊपर 1 - 1/x² dx आ गया। यहाँ पे अब x + 1/x को t बोलोगे तो ये dt चला जाएगा, तो ये बन जाएगा dt अपॉन t² - 2। तो यहाँ पे ln वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1/2a, a मतलब √2, ln t - √2 अपॉन t + √2
प्लस सी, दोनों को जोड़ देना, फाइनली टी की अलग अलग वैल्यू जो है इसकी इसमें रख देना, इसकी इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो आज का टाइम हो गया, काफी टाइप कर ली हमने, बाकी जो है वो कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।